Don't forget to like, subscribe to Pi Mathematics and press the bell icon to never miss an. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड ये मेरा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने सिखलाया है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने सिखलाया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा सेम। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूं, हर एक क्वेश्चन फिर से वापस आएगा जब मैं आपको डिफरेंशिएशन कराऊंगा, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराया हूं सब का सब वापस आएगा और इसी तरीके का प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन में भी मैं हैंडल करूंगा। एकदम सब सेम का सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आएगा, डिफरेंशिएट, बस इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके छोटा करेंगे और देन फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हर एक क्वेश्चन वापस फिर से आपके पास आने वाला है। तो ये वीडियो का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बनाने सीखिए। अब बनाना कैसे? सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को शांत दिमाग से लगातार देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्म है मैं तो आपको उपलब्ध करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? तो कॉपी करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उसका पीडीएफ फॉर्म रहेगा, आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को फिर से आप बनाएंगे अपने से। क्वेश्चन कॉपी करना है और फिर से अपने से सॉल्यूशन क्या करना है, तैयार करना है, क्योंकि आप तो इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं, है ना? इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा, आर एस अग्रवाल में भी बहुत सारा मिल जाएगा और केसी सिन्हा में भी मिल जाएगा। जो बुक आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करिए, जो कुछ प्रॉब्लम आता है वो आप हमें मैसेज करिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना? अब रही बात आगे का प्लान का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो क्लास 11th में आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना? तो कुछ कुछ आप क्या करेंगे, रिवाइज करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ज्यादा आएगा जब आप रिवाइज करके बैठेंगे और क्विक आपके पास स्टोर हो जाएगा, है ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हेलो बच्चों, चलो हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 इफ एक्स जो है माइनस पाई से कहाँ तक है, 0 तक है। बच्चों, ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस कंडीशन की वजह से आंसर मेरा चेंज हो सकता है। देखो, क्वेश्चन यही रहेगा यहाँ से यहाँ, लेकिन ये आंसर क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। किस पे बेस्ड, किसके कारण? इस कंडीशन के कारण। अभी हम इसी क्वेश्चन को और एक नए तरीके से बताएंगे। यहाँ पे देखना, सिर्फ कंडीशन अलग रहेगा और आंसर अलग आएगा हमारा, ठीक है? तो चलो पहले इसको सॉल्व करना सीखते हैं। इसको सॉल्व करना सीखने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को क्या किया, कॉपी किया। अब देखो, ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं क्लास 11th में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो, हमने इस फॉर्मूले का खास चीज देखो, यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 थीटा था तो क्या लिखा गया, थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको कंपेरिजन करो। यहाँ पर जो एंगल था उसका हाफ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स का हाफ कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स बाई क्या हो गया, 2। अब देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या बन गया, tan स्क्वायर बन गया। अब आ जाओ कंडीशन पे। देखो बच्चों, कंडीशन क्या था, x जो था कहाँ से कहाँ के बीच में था, माइनस पाई से 0 के बीच में था। माइनस पाई से 0 के बीच में x था, x बाई 2 कहाँ आएगा? तो भाई ये तो x का कंडीशन दिया हुआ था, हमको x बाई 2 करना था इसको। तो x बाई 2 करने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। देखो हमने कर दिया, मतलब x बाई 2 किसके बीच लाई कर गया बच्चों, माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 तक में लाई कर गया। अच्छा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 मतलब क्या, देखिए
हम जानते हैं जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इस तरीके से आप घूमेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। लेकिन जब हम इधर से घूमना स्टार्ट कर देंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो भाई ये 0 है तो इधर घूमना स्टार्ट किया तो ये कितना हो गया, -π/2 हो गया। तो यहाँ में कौन लाई कर रहा है, x/2, x/2 यहाँ पर लाई कर रहा है। और यहाँ पर tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए रूट का 2 आंसर आता है, एक पॉजिटिव आंसर आता है और नेगेटिव। लेकिन हमने किसको चुना, नेगेटिव को चुना। क्यों नेगेटिव को चुना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan लाई नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव लिख दिया। ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि tan माइनस थीटा बराबर कितना होता है, -tan थीटा होता है। जानते हैं हम ये वाला। देखो यहाँ पर इसको और इसको देखो तो सेम है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस थीटा की जगह कितना आ गया, x/2। तो देखो यहाँ पर भी वही काम किया। अब देखो tan इनवर्स और ये tan एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो कितना बचा, -x/2, जो कि मेरा प्रूफ हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, अरे वही क्वेश्चन है ना, tan इनवर्स √1 - cos x 1 + cos x = x/2। बस कंडीशन क्या हो गया, चेंज, और आंसर भी चेंज। पिछला क्वेश्चन में -x/2 था और यहाँ पर क्या है, x/2 है। क्यों आंसर चेंज किया, क्योंकि कंडीशन क्या था, चेंज था। तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले हमने क्वेश्चन कॉपी किया भाई, tan इनवर्स √1 - cos x 1 + cos x 1 - cos x, फिर से यही फार्मूला लगाया हमने, √tan² x/2 आ गया। अब यहीं पर मेरा सारा चीज रोल प्ले कर देगा। कंडीशन x कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 से π के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर x/2 आया था तो इसको x/2 बनाना पड़ेगा हमको, तो x/2 बनाया। तो आंसर कहाँ से कहाँ लाई, कंडीशन कहाँ से कहाँ लाई कर गया, 0 से π/2। 0 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आया। अब tan इनवर्स और tan क्या हो गया, कैंसिल आउट। आंसर कितना बच गया, x/2। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + cos x प्लस √1 - cos x √1 + cos x माइनस √1 - cos x = π/4 + x/2। देखो ये कंडीशन और मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यहाँ पे रूट वाला प्रॉब्लम आ जाता है। रूट वाला प्रॉब्लम आया तो एक कंडीशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए LHS कॉपी किया, 1 + cos x, ये फार्मूला लग सकता है। 2 cos² थीटा था, जब 2 थीटा था तब तो थीटा था, तो यहाँ x है तो कितना हो गया, x/2। उसी तरह ये सारा फार्मूला लगा रखा हमने। अब देखो 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो √2 ऐसे ही लिखल गया, cos² x/2। अब cos² है तो cos² का वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो कौन सा ले सर, पॉजिटिव वाला ले कि नेगेटिव वाला ले। तब फिर आ गया कंडीशन पे। देखो कंडीशन आ गया मेरा यहाँ पे। कंडीशन में x कहाँ से कहाँ बीच लाई कर रहा था, 0 से π/2 के बीच में, लेकिन यहाँ पर है x/2, इसलिए x को x/2 बना दिया हमने। तो 2 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0, x को डिवाइड करेंगे तो x/2, इसको डिवाइड करेंगे तो π/4। मतलब x/2 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। π/4 मतलब 45 डिग्री। अब 0 से 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है ना, इसलिए cos पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, यहाँ साइन भी पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, यहाँ पर भी cos पॉजिटिव के फॉर्म में निकला और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव के फॉर्म में निकला। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो √2 यहाँ से और √2 यहाँ से कॉमन गया और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बचा इसको हमने ये लिख दिया। कैसे लिख दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये स्टेप आप हमेशा याद रखेंगे। क्या करना है, जब हम डिफरेंशिएशन बताएंगे ना तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। तभी मैं यहाँ जो रूल बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बाहर tan इनवर्स रहे या cot इनवर्स रहे, क्या रहना चाहिए बच्चे, tan इनवर्स या cot इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर आ जाए cos प्लस साइन cos माइनस साइन, या ऊपर आ जाएगा cos माइनस साइन और cos प्लस साइन। ऊपर प्लस रहा तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस रहा तो नीचे प्लस, और cos साइन के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर देना। हाँ बच्चों, किससे डिवाइड करना है,
कॉस से दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो देखो इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, प्लस का प्लस लिखा गया। इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस 10 बन गया। इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया 1, माइनस इस साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज कर गया, tan में। समझ गए बच्चों। अब इस 1 के जगह, अच्छा tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो हम देखो इस 1 के जगह tan 45 लिख दिए। 45 मतलब π/4 और tan x/2। अब देखो इस 1 को ऐसे ही रहने दिए और यहाँ पर tan x/2 को tan π/4 बगल में लिख दिए। क्यों? क्योंकि tan π/4 का वैल्यू होता है 1 और 1 को tan x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x/2 ही बचेगा, इसलिए tan π/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल ये उठता है सर कि आप ऐसा क्यों किए। ऐसा बच्चे हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो यही फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। देख लो a की जगह कितना आ गया π/4, b की जगह कौन आ गया x/2, 1 माइनस tan a tan b। तो ये फार्मूला तो लग सकता है, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। tan a की जगह कितना लिख दिया π/4 और b की जगह कितना लिख दिया x/2। अब ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा π/4 प्लस x/2। मेरा RHS आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। प्रूफ दैट tan इनवर्स √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x √1 प्लस cos x माइनस √1 माइनस cos x इक्वल टू π/4 माइनस x/2 इफ x जो बिलोंग कर रहा है पाई से कहाँ तक 3π/2 तक। देखो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ बिल्कुल सेम है पिछला क्वेश्चन के जैसा है ना, बस यहाँ पर ये चेंज कर गया। क्यों चेंज कर गया सर, कंडीशन भी तो चेंज है यहाँ पर, इसलिए क्या कर गया चेंज कर गया। अब देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसा ही कॉपी क्वेश्चन को ही कॉपी करना था हमको। अब 1 प्लस cos x की जगह क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। क्यों लिखे ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 माइनस cos x की जगह क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x। उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखे। अब देखो 2 का रूट निकलेगा नहीं तो √2 लिख दिए, यहाँ पर भी नहीं निकलेगा लिख दिया। अब देखो cos स्क्वायर में है तो स्क्वायर का वैल्यू 2 आता है, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, तो प्लस निकलेगा कि माइनस निकलेगा। चलिए कंडीशन पे ध्यान देते हैं। कंडीशन ये था मेरा x को क्या बनाना है x/2 बना दिया। तो कहाँ से कहाँ π/2 से लेकर कहाँ 3π/4 है ना। π/2 कहाँ पर होता है भाई बता, यहाँ पर π/2 होता है ना। अच्छा 3π/4 मतलब कितना डिग्री, π/4 मतलब 45 इंटू 3 कितना 135, मतलब इस तरीके से ये हो जाएगा 3π/4। मतलब आपका x/2 जो है यहाँ पर लाई कर रहा है और यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव निकला। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव निकला। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव निकला। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव निकला रूट के अंदर से। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर से √2 कॉमन जा रहा है, नीचे से भी √2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। जो बाकी बचा लिख दिया हमने माइनस cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 निकल गया। ऊपर से माइनस कॉमन खींचो, तो जो माइनस कॉमन खींचेंगे तो ये प्लस में चेंज कर जाएगा और ये माइनस में। देखो ये प्लस में और ये माइनस में। नीचे से भी माइनस कॉमन खींचो, ये प्लस में और ये भी प्लस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर भी cos साइन और बाहर में कौन बैठा हुआ tan, तो हम क्या करेंगे इसको cos से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो इसको cos से डिवाइड करेंगे किस में चेंज कर गया 1 में, इसको cos से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज कर गया tan में, इसको cos से डिवाइड करेंगे तो 1 में और इसको tan में हो गया। इस 1 को क्या बनाइएगा tan π/4, इस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए प्लस tan x/2 इंटू क्या कर देंगे tan π/4, क्योंकि फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये किसका फार्मूला है, देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो जब ऐसा होता है तो पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस आया था और यहाँ पे क्या आया था माइनस, तो tan a प्लस b का फार्मूला था और यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे प्लस, तो ये किसका फार्मूला हो गया tan a माइनस b का फार्मूला हो गया। तो हमने क्या किया tan a की जगह π/4 माइनस b की जगह x/2, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, कितना बचा π/4 माइनस x/2। यही मेरा क्या हो गया
आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको? चलिए बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? देखिए 1 प्लस साइन एक्स, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जानते हैं? 1 जानते हैं ना बच्चों। उसी तरीके से साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका खास बात क्या है कि यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे लिखा होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 था, इस 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिए। सर हम थीटा थीटा पढ़े थे, यहाँ एक्स बाई टू आपने लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? बच्चों सिर्फ ये दोनों सेम होना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाता है? 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाता है? 1। तो हमने यहाँ पर थीटा की जगह लिख दिया एक्स बाई 2। सर आप कैसे जाने कि यहाँ पर एक्स बाई 2 ही लिखना चाहिए था हमको? इसके लिए इसके पास आते हैं। देखो इसको और इसको, साइन 2 थीटा था तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखे, मतलब यहाँ जो एंगल था हाफ लिखा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो गया। चूंकि यहाँ पर एक्स बाई 2 आया, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स बाई 2 लिखा, एक्स बाई 2 लिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट चुराया कि यहाँ पर क्या लिखना था हमको। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है? देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह साइन एक्स बाई 2 है, बी की जगह कॉस एक्स बाई 2 है कि नहीं? तो हमने वही लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी या बी प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है, जहां पर भी 1 प्लस साइन एक्स देखने को मिला उसके जगह आप इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, दोनों में कोई एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ध्यान में रखोगे, समझ गए बच्चों? उसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स का भी लिखेंगे। 1 माइनस साइन एक्स को भी वैसे ही किया, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को ये लिख दिया। ये ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे अभी, है ना? हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिखा है प्रूव दैट कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। देखो अभी हम जस्ट इसका फॉर्मूला बताया था, देखो हमने लिख दिया। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख दिए? कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही, वहीं पर भी वही। अब देखो कंडीशन पे, जी एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। यहाँ पर क्या आ गया है? एक्स बाई 2। तो चलो पहले इसको एक्स बाई 2 में चेंज कर देते हैं। तो इसको एक्स बाई 2 में चेंज करेंगे तो एक्स बाई 2 हो गया ये, ग्रेटर देन 0, अब लेस देन पाई बाई 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री? 0 से 45 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिमाग में बैठा लो, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। साइन भी क्या होता है? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का रूट निकालेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, आएगा ना? तो हमने पॉजिटिव वाला आंसर बाहर किया, है ना? यस। अब आते हैं इसको, रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस एक्स बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। साइन एक्स बाई 2 भी क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, दो पॉजिटिव नंबर को अब अगर आपस में माइनस करेंगे तो पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है और नेगेटिव भी आंसर आ सकता है या ना? तो पॉजिटिव आंसर आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ध्यान देना। और देखो जैसे मान लो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -1 देगा। 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस किए तो पॉजिटिव आया। तो देखो दो पॉजिटिव नंबर को माइनस करिएगा तो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है और पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है। लेकिन बाहर में कौन बैठा हुआ है? स्क्वायर। तो उसको ओवरऑल वो क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, हाँ या ना? तो वही काम हमने यहाँ पर किया है कि फाइनली हमको हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो आंसर बाहर में कौन निकलेगा? पॉजिटिव वाला निकलेगा। तो देखो हमने यहाँ से बाहर कॉस को निकाला,
पॉजिटिव वाला ही निकाला। इसको एक और ढंग से समझिए, याद रखिए cos x/2 sin x/2 किसके बीच लाई कर रहा है, 0 से π/4। 0 से π/4 के बीच में जब लाई कर रहा है तो यहाँ देखो 0 से π/4 और यहाँ पर देखो 0 से π/4। साइन का वैल्यू 0 से π/4 की ओर लगातार क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से कॉस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, साइन 0 का वैल्यू बढ़ा या साइन कॉस 0 का वैल्यू बढ़ा, कॉस 0 का वैल्यू बढ़ा। उसी तरह साइन 30 डिग्री का वैल्यू बढ़ा या कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बढ़ा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बढ़ा। मतलब कॉस का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में साइन के वैल्यू से बड़ा ही आएगा। देखो ध्यान से सुनो हम क्या बोले, कॉस का वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में जो आएगा वो साइन के वैल्यू से हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव आंसर निकलता है। तो देखो हमने पॉजिटिव, मतलब यहाँ दो तरीके से आंसर हमने क्रिएट किया। एक तो दोनों पॉजिटिव था तो दोनों पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों आता है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। दूसरा तरीका हमने क्या देखा कि कॉस का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में हमेशा क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव ही मिलता है। तो पॉजिटिव ही मिलता है और साथ ही साथ साइन से क्या मिलता है, बड़ा। मतलब ये हम इसका आंसर इसके आंसर से हमेशा बड़ा होगा। अब बड़े में से छोटा घटाते तो क्या मिलता है, बड़े में से छोटा घटाते तो क्या मिलता है बताइए, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा ना। तो पॉजिटिव का स्क्वायर किया हमने। ठीक है बच्चों, तो चलो कर दिया हमने। अब देखो क्या है, ब्रैकेट को खोलो। तो ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन, देखो माइनस साइन x/2 प्लस साइन x/2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, cos x/2 cos x/2 बच गया, cos x/2 प्लस साइन x/2। अब ये माइनस दोनों का साइन चेंज कर देगा, इसको मन नेगेटिव कर देगा और इसको पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। देखो हमने लिख दिया, यानी 2 cos x/2 2 sin x/2, 2 और 2 कैंसिल आउट, क्या बचा cos बाई साइन, कॉट हो गया, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया x/2। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रूव दैट कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू π/2 माइनस x/2। एक्स जो है कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, π/2 से लेकर π तक के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन वही है ना, एलएचएस पार्ट वही है, आरएचएस पार्ट चेंज कर गया। क्यों, क्योंकि कंडीशन चेंज कर गया। पिछला क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या प्रूफ किया था, x/2, और यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, π/2 माइनस x/2। तो चेंज हो गया वही कंडीशन की वजह से। अब कंडीशन कैसे इसको चेंज कर दिया भाई, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन था, कॉपी किया, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स की जगह cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिखा आपको हमने बता रखा है, यहाँ पर वही काम किया। अब आते हैं कंडीशन पे, यहाँ x/2 है तो यहाँ को x/2 बनाना पड़ेगा, तो इसको x/2 बना देते हैं। तो ये हो जाएगा π/2 और ये कितना हो जाएगा π/4। हाँ है ना, ये क्या बन गया π/4 और ये क्या बन गया π/2। π/4 मतलब 45 डिग्री और इसका मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, है कि नहीं। चलिए इसको समझते हैं कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, देखिए क्या किया, x/2 किसके बीच लाई कर रहा है, π/4 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, 45 से 90 डिग्री के बीच में। अब 45 से 90 डिग्री के बीच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा। तो देखो हमने इन दोनों के लिए पॉजिटिव ही बाहर निकाला है। अब रही बात इसकी, तो इसके लिए चलिए आते देखते हैं। देखिए किसके बीच लाई कर रहा है, π/4 से π/2 के बीच में, मतलब इसके बीच लाई कर रहा है, इसका। अच्छा cos x/2 माइनस साइन x/2 है, तो अंदर में पॉजिटिव आंसर देगा कि नेगेटिव, स्क्वायर करेंगे तब तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो बात तय है। लेकिन पहले तय करो कि अंदर में पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो cos और साइन में कौन बड़ा वैल्यू देगा, तो आप देखेंगे साइन का वैल्यू यहां देखो बढ़ते जा रहा है और यहां पे क्या करते जा रहा है, घटते जा रहा है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करो, यहां पे तो इक्वल हो गया। अच्छा साइन 60 डिग्री का वैल्यू बढ़ा कि साइन
सॉरी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बोला है, तो बोलेगा साइन का वैल्यू बड़ा है सर कॉस से। अच्छा साइन 90 डिग्री का वैल्यू बड़ा है या कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बड़ा है, तो साइन बड़ा है सर कॉस से। जब साइन बड़ा रहेगा कॉस से तो अंदर में आंसर क्या देगा, नेगेटिव आंसर देगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव देगा, क्योंकि कॉस साइन से क्या है छोटा। क्यों, क्योंकि एंगल कहाँ बीच लाई कर रहा है, 45 से 90। देखो इसके बीच में उल्टा प्रॉपर्टी दिखा रहा है इसके ठीक, यहाँ पर साइन छोटा हो गया कॉस बड़ा हो गया, इसमें क्या हो गया कॉस बड़ा हो गया और साइन क्या हो गया छोटा, और इसमें क्या हो गया साइन बड़ा हो गया कॉस क्या हो गया छोटा हो गया। ठीक है, तो एक बात तो तय हो गया कि इसके बीच ये नेगेटिव आंसर देगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, और छोटा वाला बड़े में छोटा में से बड़ा नंबर घटाते तो नेगेटिव आंसर देता है ना। तो जैसे देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, माइनस करो तो नेगेटिव आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो मतलब इसका नेगेटिव आंसर आने वाला है। तो इसका नेगेटिव करेंगे तो ये प्लस किस में चेंज कर गया, माइनस में, और ये जैसा का तैसा हो गया कॉपी। उसी तरीके से ये भी किस में आंसर देगा, नेगेटिव में आंसर दे रहा है, तो ये माइनस किस में चेंज कर गया, प्लस में। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ब्रैकेट खोलो तो ये तो सही हो गया, माइनस चेंज करेगा दोनों का साइन, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा साइन साइन, तो साइन x/2 साइन x/2। उसी तरह से नीचे देखो ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट, तो cos x/2 प्लस cos x/2, तो ऊपर हो गया 2 sin x/2 और यहाँ पे 2 cos x/2, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया cot इनवर्स 10x/2। अब बाहर में cot है, अंदर में आ गया 10, मतलब इस 10 को किस में चेंज करना पड़ेगा, cot में। क्लास 10th में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करिए, cot π/2 माइनस थीटा बराबर पढ़े थे tan थीटा, यही फार्मूला लगा दिया। देखो ये tan थीटा और ये थी क्या हो जाता है cot π/2 माइनस थीटा, तो cot π/2 थीटा की जगह कितना आया था x/2, तो x/2 लिख दिया। अब ये cot और cot कैंसिल आउट, क्या बचा π/2 माइनस x/2। समझ गए बच्चे, पता चल रहा है ना ये कंडीशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर कब, जब वो क्वेश्चन जो है रूट वाला हो तो ये कंडीशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाहर में आंसर पॉजिटिव वाला देगा या नेगेटिव वाला, ये चेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है बाबू सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा। सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या है सर, कि जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, x² माइनस a² माइनस x² प्लस x² a माइनस x a प्लस x रूट अंडर a माइनस x रूट अंडर a प्लस x, इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये यहाँ पर हमने बता रखा है कि जब ऐसा x² माइनस a² आ जाए तो क्या पुट करिएगा आप, x बराबर a सेक थीटा, ये पुट करना रहेगा। नहीं तो x बराबर a cosec थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, चाहे तो एक सेक थीटा पुट कीजिए, चाहे तो a cosec थीटा पुट करिए, दोनों में कोई एक पुट करना है। ठीक है, उसी तरीके हर एक्सप्रेशन का एक अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि ये सब्स्टिट्यूशन 100% वर्क करेगी इसकी गारंटी नहीं है। ये 100% वर्क कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कहीं कहीं होगा कि देखने को मिलेगा x² माइनस a², लेकिन ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे पहचाने कि सब्स्टिट्यूशन वर्क करने वाला है। 90% चांसेस है कि ये वर्क करेगा ही करेगा आपके लेवल में। आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या जेईई मेंस के लेवल को सॉल्व करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वर्क करेगा ही करेगा, 90% चांस है। लेकिन कहीं कहीं पर ये नहीं करता है, तो एक्सेप्शन में आता है, तो वो आप खुद पहचान जाएंगे हाँ कि कैसा क्वेश्चन में करेगा और कैसा में नहीं करेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग में रखना ही रखना है, अगर आप नहीं रखेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए बच्चों सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a² माइनस x² इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। या इसी को एक और तरीके से क्वेश्चन लिख सकता है आपके बुक, प्रूव दैट tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इतना बड़ा सा चीज को छोटे से फॉर्म में चेंज कर देना।
ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके। जब इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा, और इस तरीके से दे दिया तब आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन, तो एक ध्यान में रखना है ना, एक्स की जगह साइन जरूर पुट होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया तब तो तुरंत आप सब्स्टिट्यूशन लीजिएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर नहीं दिया तब तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तब तो यहाँ पर आपको हिंट नहीं कर रहा है ना कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और इस तरीके से दे दिया तब तो आपको हिंट मिल गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन याद करना जरूरी है। अब देखो आते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला पेज पे। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए साइन थीटा नहीं तो ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉस थीटा क्या सब्स्टिट्यूट करना अच्छा रहेगा सर। देखो यहाँ पर कौन है, tan इनवर्स है, मतलब अगर अंदर में tan आ जाए, क्या आ जाए, tan, तो tan कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और tan कब आएगा, जब ऊपर में साइन हो और नीचे में कॉस। तो x की जगह साइन पुट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वही काम करेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, पुट x बराबर ए साइन थीटा, और जैसा ही सब्स्टिट्यूट किए उसके बाद यहाँ थीटा का वैल्यू निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, पहले ए को नीचे भेज दिया तो x बाई ए इक्वल टू कितना, साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन इधर आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x बाई ए हो गया। समझ में आएगा बच्चों। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं, हमने कॉपी किया, x की जगह ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ए स्क्वायर अंदर से कॉमन चला गया, कितना बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सही रहने दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, रूट निकालो, ए स्क्वायर का ए, कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा, ए और ए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan इनवर्स बराबर कितना हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, थीटा। थीटा का वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अब सवाल ये उठता है सर कि पिछले क्वेश्चन में आप बताएं जब भी रूट आएगा तो आंसर दो निकलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू आप पॉजिटिव ही निकालें। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं दिया था, और जब कोई कंडीशन नहीं दिया जाता है तो आप वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वाला ही बाहर निकालना। जब भी कंडीशन कुछ नहीं दिया तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाला ही आंसर क्या करोगे, बाहर निकालोगे, और कंडीशन दे दिया तो पहले भाई चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा है राइट द फंक्शन साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो दूसरा फॉर्म नहीं दिया तो यहाँ पे हिंट नहीं मिल पा रहा है कि हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें। इसी का एक और फॉर्म होता है, अगर वो लिख देता तो हमको हिंट मिल जाता, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मिल पा रहा है हिंट कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तब इसके लिए तो हमको सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमने चार्ट आपको दिया था वो याद रखना पड़ेगा, तो आपको हिंट मिल जाएगा। तो देखो तो क्या मिल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या पुट करें भाई, तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या बोलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही है ना। देखो ये चीज और ये चीज सेम है ना, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, दोनों में कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग ए टेन थीटा पुट करके देखते हैं। आप ए कॉट थीटा भी पुट करोगे आंसर एकदम सेम आएगा, घबराना नहीं है, आंसर दोनों का क्या आएगा बच्चा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो देखो हमने क्या किया, एक्स के जगह ए टेन थीटा पुट कर दिया, तो किसका वैल्यू निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को नीचे भेज दिया, टेन थीटा बच गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स x बाई ए। चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, x की जगह ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, अंदर में ए स्क्वायर कॉमन चला गया, क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। आप अच्छे से जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, लिख दिया। अब देखो रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का कितना निकलेगा, ए स्क्वायर का कितना निकलेगा, ए सेक स्क्वायर का कितना निकलेगा, सेक थीटा, ए और ए कैंसिल आउट, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, वन बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट, कितना बचा, साइन थीटा, tan इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, क्या बचा, थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना आया था, tan इनवर्स x बाई ए। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। समझ गए बच्चों।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। राइट साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो पिछला ही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में हमने ए टेन थीटा पुट किया था। देखो वही तो हमको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला गया था ना, ए टेन थीटा नहीं तो ए कॉट थीटा। तो पिछला बार हमने इसको किससे बनाया था, ए टेन थीटा से। अब देखो ए कॉट थीटा पुट करके बनाएंगे, देखना दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। तो देखो एक्स बाई ए हो गया, कॉट थीटा हो गया, थीटा से रह गया, कॉट उधर चला गया तो कॉट इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। देखो कॉट थीटा पुट किया, ए कॉट थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, वही काम किया। तो ए स्क्वायर ऐसे ही रह गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। तो ए का रूट कितना निकलेगा, ए कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक थीटा, ए और ए कैंसिल आउट। कॉट थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा और यहाँ पे बाहर में साइन इनवर्स, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, या क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़े थे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को इस जगह ये लिख दिए। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना हो गया, कॉट इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा अब इसको हमने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्यों लिख दिया सर आपने, देखो हम फार्मूला जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। एक काम करो कॉट इनवर्स उधर भेज दो, तो कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, उसके जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स। देखो इस चीज को और इस चीज को कंपैरिजन करो, x की जगह कितना आ गया, x बाई ए, तो यहाँ पर भी x को रिमूव करके x बाई ए लिख दिया, तो हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया बच्चों, देखो दोनों का आंसर सेम आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट tan इनवर्स, देखो हमने लिख रखा है क्वेश्चन इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो यहीं से हिंट मिल गया हमको, क्या पुट करना है, कॉस पुट करना है, ये तो बात मालूम पक्का हो गया, ठीक है। अब कैसे पुट करना है वो देखो, देखो यहाँ पर हिंट देखो, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने सब्स्टिट्यूशन आपको बताया था ना, है ना। तो इस तरीके का कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मिल रहा है क्या, देखने को मिल रहा है क्या, कहाँ सर कहाँ देखने को मिल रहा है, ये अकेला है, ये अकेला है, जबकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ गया। तो इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे बताया ही नहीं, बताए हैं आप, कैसे होगा। तब फिर ऐसे सिचुएशन में आपको इधर से हिंट लेना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो देखो यहाँ पर जो भी कॉस वाला पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए मान लेना थीटा, क्या मान लेना, थीटा। तो ये 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हुआ है ना। अब 2 इधर आ गया तो 2 थीटा हो गया इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब कॉस इधर भेज दो तो कॉस 2 थीटा हो गया इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट करना है, कॉस 2 थीटा। यहाँ से हिंट लेना, चुराना तरीका कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है क्या नहीं करना। यहाँ से तरीका चुराओगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने तरीका चुराया क्या, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, कॉस 2 थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। उसके बाद थीटा का वैल्यू निकल दिया भाई, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आया। अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था उसके जगह कॉस 2 थीटा पुट कर दिया। अच्छा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जब शुरुआत का क्वेश्चन करवाए थे तो हम बताए थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या बताया था हमने, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब देखो ऊपर से 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो √2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, वही गया। और √2 कॉमन गया तो कैंसिल आउट एक दूसरे को कर दिया। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखो tan इनवर्स यहाँ पे आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, हम बताएं आपको, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से, है ना। तो कॉस से डिवाइड किया हमने, तो कॉस कॉस कर गया 1, tan में चेंज हो गया, ये भी 1 में और ये भी 10 में। क्या किया था उसके बाद बताइए, इस 1 को क्या बताया था हमने, बोला tan π/4 लिखना, लिख दिया, 1 ऐसे ही रख दिया, tan थीटा इंटू tan π/4 लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले हैंडल कर रखा है ना। अब ये किसका फार्मूला, tan a प्लस बी का होता है कि नहीं होता है, tan a प्लस बी का। देखो बच्चों हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी। एक्चुअली यहाँ पर पहले तो यहाँ पे प्लस होगा और इस चीज़ को हमने लिखने में गलती कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे लिखाएगा, देखो सुधार लीजिएगा आप लोग सभी को, है ना, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना चाहिए था, tan इनवर्स
और यहाँ पर tan π/4 प्लस थीटा लिखना चाहिए था, है ना। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, π/4 प्लस थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू आ गया, ये सॉल्व हो चुका। समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 माइनस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या है सर, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, वही यहाँ पर भी हिंट यहाँ से लेना है। इसको क्या मानोगे, थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 इधर आ गया तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, यानी एक्स बराबर क्या पुट करना है, कॉस 2 थीटा। और जैसे मूव करते हैं, पिछला क्वेश्चन को बनाया हमने, आप वैसा ही सेम टू सेम इसको बना दो, आपका बन जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ बताने का जरूरत नहीं है, जस्ट पिछला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर बस x² था और यहाँ पर क्या आ गया है, x आ गया, तो जस्ट पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x ब्रैकेट बंद। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आए, सबसे पहले यहाँ देखो कॉस इनवर्स है, अंदर में इस पूरे टर्म को कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक को किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। अब इसके लिए करना क्या है, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे बच्चों, कॉस a प्लस बी का और कॉस a माइनस बी का। देखिए कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला जानते हैं हम। उसी तरीके से कॉस a माइनस बी का आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पूरा जो चीज़ आपका लिखा हुआ है, कॉस a माइनस बी का, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, इसी फॉर्म में है। यहाँ पे कॉस a की जगह 3/5 है और साइन a की जगह 4/5 है ना, और b की जगह कौन है, x है कि नहीं। तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार यही कॉस a है और ये साइन a है। कैसे दिखलाएंगे भाई, चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट कॉस थीटा बराबर 3/5 मान लीजिए, कॉस थीटा बराबर 3/5। फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का भाई, b/h होता है ना, कितना होता है, b/h। डेट इम्प्लाइज p निकालना रहेगा तो क्या लिखोगे आप, h² माइनस b², h मतलब 5 का स्क्वायर 25 और b मतलब 3 का स्क्वायर 9। इसको करेंगे तो कितना देगा, √16, और √16 का वैल्यू कितना हो गया, 4। देयरफॉर साइन थीटा निकाल दो। तो साइन थीटा, क्यों साइन थीटा, क्योंकि इसको कॉस में साइन में चेंज करना है ना। तो साइन थीटा बराबर p बाई क्या होता है, h। p मतलब कितना, 4, और h का मतलब कितना, 5। देखो 3/5 की जगह कॉस थीटा अगर हम पुट किए तो ऑटोमेटिक कॉस 4/5 की जगह कितना आ गया, साइन थीटा आ गया, है ना। चलिए यहाँ पर हम कुछ प्लेस छोड़ रहे हैं, रीजन अभी मैं बताऊंगा ना। यहाँ पर कॉस इनवर्स क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, 3/5, यहाँ पर कॉस x प्लस 4/5 साइन इनवर्स, सॉरी साइन x इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, और 3/5 की जगह क्या लिखें बताइए, कॉस थीटा प्लस इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर साइन थीटा और साइन एक्स लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखिए आगे का काम, ये किस में चेंज कर गया, इक्वल टू, ये हो गया कॉस इनवर्स, ये इस फॉर्मूले पे आया ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस a माइनस बी मतलब थीटा माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कट गया तो कितना बचा, थीटा माइनस एक्स। अब थीटा का जगह वैल्यू पुट करना है। अच्छा, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकाले तो कॉस इनवर्स 3/5 आएगा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 आएगा। तो कौन सा पुट करें, कॉस इनवर्स 3/5 पुट करें या साइन इनवर्स 4/5 पुट करें।
तो ये तो कन्फ्यूजन वाला बात है। तो एक काम करते हैं, दोनों को मर्ज करके करते हैं। दोनों मर्ज कैसे होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो नाउ हम लोग ये जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो दोनों का यूज कर लिया हमने, साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी। तो साइन थीटा का 4/5 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया 3/5। तो थीटा ये 5 और 5 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 4/3। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स 4/3। मतलब आंसर यहाँ पे थीटा का जगह कितना लिखेंगे आप, tan इनवर्स 4 यहाँ पर 3 लिखाएगा ना, 4/3 माइनस कितना x। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा ना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो इसको किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का कितना जानते हैं बताइए, साइन a कॉस b प्लस क्या होता है कॉस a साइन b। ठीक है, देखो तो ये पूरा चीज और ये पूरा चीज बैलेंस हो सकता है अगर हम करना चाहेंगे। तो कैसे होगा, तो इसको हमको साइन मानना पड़ेगा, तो कॉस का वैल्यू ये आ जाना चाहिए, तो काम बन गया मेरा। चलिए देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो लेट थीटा बराबर कितना, सॉरी साइन करना है ना, हाँ साइन थीटा बराबर कितना 5/13। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, p/h। देयरफॉर b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा h² माइनस p²। h मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसको आपस में माइनस करो भाई तो 144 और 144 का रूट कितना आता है 12। साइन थीटा का वैल्यू 5/13 हुआ, तो कॉस थीटा निकालो भाई। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b मतलब 12, h मतलब 13। देखो इसको साइन थीटा माना तो ये कॉस थीटा खुद आ गया ना। तो अब क्या करें, लास्ट में थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं पहले ही। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों का यूज करना है ना। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब कितना भाई, देखिए 5/13 और कॉस थीटा मतलब कितना 12/13। तो 13 कैंसिल आउट, तो 5/12 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, tan इनवर्स 5/12। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। साइन इनवर्स और यहाँ पर कितना है 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और cos 5/13 के जगह क्या लिख दे, साइन थीटा लिख देते हैं। और यहाँ पे cos x तो है ही है, प्लस यहाँ पर cos थीटा हो गया और यहाँ पर कितना है sin x हो गया। ठीक है, तो हो गया मेरा यहाँ पर कितना हो गया साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला हो गया ये, है ना। साइन a प्लस बी की जगह a की जगह थीटा और x की जगह साइन कट गया, साइन इनवर्स और साइन, तो कितना बचा थीटा प्लस एक्स। और थीटा की जगह हम क्या कर दे भाई, tan इनवर्स 5/12 प्लस कितना x। मेरा प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं हुआ मतलब सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 sin x 1/√2 cos x। हम ये फॉर्मूला जानते हैं क्या भाई, क्या जानते हैं सर, यहाँ पर जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a साइन। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन मालूम है तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस मालूम है साइन में चेंज करना पड़ेगा, बात तो तय हो गया। तो ये तो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, इसमें ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया, हमको पुट नहीं करना पड़ा कि 1/√2 को कॉस मानो ये साइन के फॉर्म में आएगा, इसको करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों, देखिए कैसे, इसको किस में चेंज करना है, कॉस में। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स कॉस किसका वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस π/4 का वैल्यू होता है भाई, होता है ना। और यहाँ पर कौन है साइन एक्स प्लस
इसको साइन में चेंज करना था तो साइन किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन π/4 का ही तो होता है। cos π/4 और sin π/4 दोनों का वैल्यू होता है ना। तो हमने इसको cos लिख दिया और इसको sin लिख दिया क्योंकि अल्टरनेट हमको चाहिए था। और यहाँ पर कितना है cos x, फिर उसी का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स और यहाँ पर हो गया साइन x प्लस π/4। ठीक है, अब देखो क्या है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस π/4, यही मेरा क्या हो गया आंसर। समझ गए बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई cos इनवर्स sin x/√2 प्लस cos x/√2। तो इसके लिए क्या करें सर, बाहर में cos है तो इसको cos में चेंज करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, cos a माइनस बी बराबर क्या जानते हैं हम भाई, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos में उल्टा साइन हो जाता है भाई, है ना। यहाँ पर माइनस था इसलिए प्लस में चेंज कर गया। मतलब क्या है कि दोनों cos एक साथ होना चाहिए, दोनों साइन एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/√2 को साइन में चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे cos पे कैसे चेंज करना है ये तो बहुत अच्छे से मालूम है। cos इनवर्स, एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 sin x और इसको लिख सकते हैं 1/√2 cos x। ठीक है, तो साइन वाला एक साथ होना चाहिए, cos वाला एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको साइन में चेंज करते देर तो नहीं लगेगा क्योंकि अभी हम जस्ट वैल्यू बताएं। साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और बगल में साइन x हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया cos π/4। जरूरत के हिसाब से हम चेंज करते हैं, है ना। अब ये किसका फार्मूला हो गया बताइए, cos a माइनस बी का, मतलब cos x माइनस π/4 का। अब बताइए क्या हो गया, cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट, तो कितना हो गया x माइनस π/4 और यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।